हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दुर्गेश गुप्ता IBPS PO। आई होप सो आप सब लोग सही होंगे एंड अच्छे से कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो शायद आप कमिट करते रहोगे मॉक देते समय एंड जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए फॉर बेटर रिजल्ट्स। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं चाहता हूं अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियोस को लाइक करो। इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छा काम कर पाऊंगा। थैंक यू। बात करते हैं फर्स्ट मिस्टेक की। गाइज, अगर आप एक क्वेश्चन में स्टक होकर अपना पूरा मॉक खराब कर देते हो तो रुक जाओ, ये आपका पूरा पेपर खराब कर सकता है। सेम चीज मेरे साथ हुई थी IBPS PO के प्रीलिम्स में। रीजनिंग के सेक्शन में मैं स्टक हो गया था एंड उसके चलते मेरे बहुत ही कम अटेम्प्ट हुए थे एंड ये सेम चीज रिपीट हुई SBI PO के प्रीलिम्स में, सेम रीजनिंग के सेक्शन में। बट इस बार मैं स्टक नहीं हुआ। मैंने क्या किया कि वो क्वेश्चन को मैंने वहीं छोड़ा एंड मैं आगे बढ़ गया। मैंने बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए एंड मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया तो मैं इस क्वेश्चन में वापस आया एंड गेस व्हाट, वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कभी कभी क्या होता है, ऐसे हाई प्रेशर सिचुएशंस में जब हमारा ब्रेन स्टक हो जाता है तो वो नए वेज नहीं ढूंढ पाता है। तो बेटर यही रहेगा कि आप उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ो एंड बाकी के सारे क्वेश्चंस करो। कभी कभी एक क्वेश्चन के चलते में आप आगे के जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उसको भी मिस आउट कर सकते हो। इसलिए बेटर ये रहेगा कि आप आगे बढ़ जाओ, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो एंड अगर एंड में आपके पास थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो उस क्वेश्चन में वापस आओ एंड उसको ट्राई करो सॉल्व करने का एंड जनरली वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इस एक सिंपल टेक्निक से आप अपना पूरा पेपर बचा सकते हो। सेकंड मिस्टेक की बात करते हैं। गाइस, अगर आप अपने मॉक का लेवल देख के अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हो तो रुक जाओ। मॉक का लेवल या एग्जाम का लेवल जो भी हो, आपका पेपर देने का स्ट्रैटेजी सेम होना चाहिए। ये नहीं करना है कि मॉक इजी आ रहा है तो आप DI से स्टार्ट कर रहे हो एंड अगर टफ आ रहा है तो सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट कर दिया। ये नहीं करना है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी एकदम फिक्स रखनी है। गाइस, जितना हो सके ट्राई कीजिए कि एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट बनाइए, क्योंकि आज जो आप अपने मॉक में करने वाले हो वही कल जाके आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट होगा। गाइस, अगर एक बार आपने अपनी स्ट्रैटेजी को सॉलिड कर लिया तो एग्जाम सेंटर में आपको नर्वसनेस बिल्कुल नहीं होगा एंड आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। अब बात करते हैं गाइस थर्ड मिस्टेक के बारे में। गाइस, अगर आप अपना मॉक कंप्लीट करने के बाद उसको खोल के एनालाइज नहीं करते हो तो रुक जाओ। आपको हमेशा अपना मॉक कंप्लीट करने के बाद उसको खोल के एनालाइज करना है एंड ये कैसे करना है मैं बताता हूँ। आपको उन क्वेश्चंस को नहीं देखना है जो आप करने ही नहीं वाले थे। आपको उन क्वेश्चंस को देखना है जो आप करने वाले थे बट टाइम की शॉर्टेज की वजह से आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। सेकेंडली, आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपने किए एंड जो करेक्ट हुए हैं उनको जाकर देखो कि आपको कितना टाइम लगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बाकी लोगों को कितना टाइम लग रहा है उसी सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एंड क्या आपने बेस्ट अप्रोच यूज की उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड लास्टली, आपको वो क्वेश्चन को विजिट करना है जो क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हुए। आप क्वेश्चन को जाओ, देखो कि क्या मिस्टेक की वजह से वो रॉन्ग हुए एंड अगर वो मॉक में बार बार रिपीट हो रहे वही सेम मिस्टेक तो उस मिस्टेक को कहीं आप अलग से लिख लो एंड उसको ट्राई करो कि आप उसको सॉल्व कर दो। ये एक सिंपल चीज करने से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। इट्स जस्ट लाइक कि आप अपने लिए खुद के लिए कार बना रहे हो तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि इसमें कलर कौन सा लगाना है, टायर्स कौन से डालने हैं, इंजन कौन सा यूज करना है। अगर आप अपने लिए बेस्ट कार बनाओगे तभी तो आप रेस जीत पाओगे। इस तरीके से सोचो इसको। तो गाइस, बात करते हैं अपने फोर्थ मिस्टेक के बारे में। अगर आप अपने मॉक के स्कोर को देखकर बहुत ज्यादा खुश या सैड हो जाते हो तो ऐसा मत करो। मॉक के डिफिकल्टी का लेवल ऊपर नीचे होते रहता है तो आपको वो नहीं देखना है। तो आपको देखना क्या है, आपको हमेशा चेक करना है अपने परसेंटाइल को, क्योंकि वही आपको बताएगा जितने भी लोगों ने वो मॉक दिया है उनमें से कितने परसेंट लोगों से आप आगे हो, वो आपको बताता है परसेंटाइल। एंड हमेशा टारगेट करो कि आपका परसेंटाइल 90+ आए। इससे आप अपने कॉम्पिटिशन से बहुत आगे रहोगे। गाइस, बात करते हैं अपने लास्ट मिस्टेक के बारे में। अगर आप दिन में भर भर के सिर्फ मॉक दे रहे हो एंड अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो प्लीज रुक जाओ। आप अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको सिर्फ अपने आप को टेस्ट नहीं करना है, आपको अपने आप को बेटर भी बनाना है एंड अपने एग्जाम के लिए आपको रेडी करना है। तो प्लीज ट्राई करो कि आप अपने कॉन्सेप्ट पे भी बराबर काम कर रहे हो एंड उसके हिसाब से मॉक भी लगा रहे हो। तो गाइस, ये थी हमारी वीडियो 5 ऐसे मिस्टेक के बारे में जिसको आपको अवॉइड करना है फॉर बेटर रिजल्ट्स। तो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।